हेलो। हाँ जी। जी नमस्ते भैया। नमस्ते। आप मुझे पहचाने? मैं आपसे पहले भी कई बार बात कर चुकी हूँ। मोरा जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप जी। पहचान गए। जी कह रहे हैं, आप जो इतना लोग लड़ते हैं, देखते हैं खासकर से यादव लोग लड़ते हैं आपसे छतरी होने पे। क्या जी? खासकर से देखते हैं आपसे यादव लोग ज्यादा लड़ते हैं छतरी जी। होने पे। जी, जी। तो और वैदिक सनातन की वो ज्यादा महत्व देते हैं, हुँ। है ना? तो उनसे उत्तर वैदिक और वैदिक काल में इतना अंतर क्यों है, ये आप पूछिए ना एक बार। मैं जो पूछना चाहती हूँ, मेरी मुझे पूछने के लिए समय लगेगा, लेकिन आप पूछते तो बेहतर होता। नहीं, वो जो आप बात कर रही हैं, वो जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, उसकी बात कर रही हैं। हाँ हाँ जी, अब जो जिसमें लोग ज्यादा उछलते हैं। जी, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करने के लिए उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है, तो वो तो कह रहे हैं कि जैसे देख लिया, अगर मान लीजिए आप वैदिक काल पढ़िए, उत्तर वैदिक काल करिए पढ़िए, वहीं वैदिक में है आपको जो है कि वो कर्म से आधारित बनाया गया, और उत्तर वैदिक में आपको जाति आधारित बना दिया गया। आप हाँ। ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वैश्य है। तो हुँ। फिर ये वैदिक लोग कहते हैं कि सनातन कभी बदलने वाला नहीं होता है। नहीं मौर्य जी, एक बात बताऊँ आपको मैं? हम्म। कोई भी ऐसा युग हमने नहीं देखा है, ना हमारे सामने आया है अब तक उसका कोई ऐसा प्रकरण जो है, कि हम्म। जिसमें जो है कर्म के आधार पर कोई वर्ण व्यवस्था को लागू किया होगा समाज में। कोई भी नहीं किया है हाँ, अभी किसी भी तक, काल में कि नहीं हुआ। बस खाली मुंह पे जुबान पे है, आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। कहते हैं ना कि हुँ। आपका कुछ और अंदर से खोखला होते हैं। हुँ। तो वही चीज है, तो मैं यही पूछ रही हूँ ना, कह रही हूँ ना कि अगर आप जो ये सब की बात करते हैं कि सनातन कभी बदलता नहीं, वैदिक कभी बदलता नहीं, तो आप बस एक प्रश्न उठा दिया करिए कि वैदिक और उत्तर वैदिक में ही क्यों इतना अंतर है। नहीं, हम लोग जो है उनकी जो सिद्धांत हैं, उनसे इत्तेफ़ाक ही नहीं रखते, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था का जो उनका सिद्धांत है, हाँ। वो प्राकृतिक है ही नहीं, वो धर्म के कभी विरुद्ध नहीं है। है, हाँ, कभी भी नहीं है। तो इसीलिए हम जो सरोकार ही नहीं रखते, इसी उससे बात ही करना नहीं, चाहते ही नहीं देखते हैं लोग उससे। ज्यादा आपसे लड़ते हैं। फिर दूसरी बात और ये भी कहते हैं, कर्म आधारित जो होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, वर्ण होते हैं, इसी से निर्धारित होता है। हाँ। तो उनसे एक बार पूछे ना कि जो अष्टंकर ढकने के लिए अष्टंकर लगाया गया था, उन ऐसे नीच कर्म, जैसे स्त्रियों के साथ इतना घिनौना कर्म करने वाला ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो वर्ण हुँ। आधारित अभी भी कैसे भी उतना उच्च पद पे बना हुआ है। बिल्कुल क्यों सही नहीं कहा। बनना चाहिए ना? हुँ। इतना घिनौना कर्म कर्म करने वाला कैसे इतने उच्च वर्ण में है? वो कभी बना है क्या लोग नहीं, ये कैटेगरी तो का? आप जो है ना बातें जो कर रही हैं, तर्क की कर रही हैं, हम्म। और तर्क से अगर ये दुनिया समझती, हम्म। तो जितने भी अच्छे-अच्छे फिलोसोफर हुए हैं हमारे, उन्होंने दुनिया को बदल दिया होता। लेकिन समस्या ये है कि ये जो लोग हैं, ये तर्क से हम्म। नहीं समझते। ये हम्म। जो है, जो चैतसिक प्रभाव है, उसके कारण जो है ये चलते हैं। ठीक है? बिल्कुल। तो चैतसिक प्रभाव जो है ना, वो एकदम से उत्पन्न नहीं होते। वो हम्म। धीरे-धीरे माइंड में स्थान लेते हैं, धीरे-धीरे माइंड को डेवलप करते हैं जो है, और जब माइंड जो है ऐस उनके हिसाब से डेवलप हो जाता है, हाँ, तो उसी हिसाब से काम करते हैं। ऐसे पता है, एक लोग मुझसे कह रहे थे कि पूरे भारत पे, भारत के लोग, अरे भारत पूरा राज्य हूँ, उनका राजपूतों, उनका बाप है राजपूत, सभी लोगों, और भारत का, अरे पत्नी से ऐसे कही कि सभी लोगों के बाप राजपूत है। हम कहे उससे हुँ। पहले मौर्य हैं, देख लो इतिहास में कोई ना उनका आदि है ना अंत है। हुँ। तो मुझे भड़क गया बिल्कुल। हुँ, उनके, हुँ, अगर अगर तुम्हें चाहिए राजपूतों का इतिहास, तो नहीं तुमको ज्ञान होगा तो मैं पढ़ा दूंगी ढंग से, लेकिन ज्यादा उछलो मत। हुँ, हुँ, तो हम कह रहा कि हम बाप लगते हैं सभी लोगों के, हम के उसके हुँ। बाप पहले कौन है? मौर्य आदि हैं और अंत भी हैं। उसका ना आखिरी है ना कोई अंत है, जो पहले थे वही आज भी हैं, बने पड़े हैं। तो जी। जाके इतिहास पढ़ लो, तुमको इतिहास का ज्ञान नहीं है, और इतिहास हुँ। के अंधे में होकर के इतना उछलना ठीक नहीं है। हुँ। तो मतलब शांत हो गया। फिर हम कई प्रमाण भी दिए, हम कहे देखो, अगर तुम राजपूत होने पर इतना गर्व कर रहे हो ना, तो कुछ राजपूतों को मैं बता रही हूँ कि वो हुँ। मौर्य वंशी हैं, जैसे ये सोलंकी हैं, सिसोदिया हैं। हुँ। इन सबों को अगर देखो तो ये सब कर्म आधारित, और मतलब कहते हैं ना स्वाभिमान आधारित और शौर्य आधारित, ये सब पूरे हुँ। मौर्य वंशी, और प्रमाण भी है कि ये लोग मौर्य से अलग हुए हैं। हुँ, हुँ। तब शांत हो गया वो। क्योंकि ज्यादा उसमें मत, एक मानो तो मानवता को जड़ से मत दो, और ये सब करने से ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा नहीं आपको। क्योंकि समाज अब जागरूक हो चुका है। ये नहीं कह रहा कि पुराने दिन, जैसे हमको ना, हमसे बात कर रहा था आप ही लोगों पे कि वो लोग हुँ। पुराने दिन भूल गए क्या? हम कहे तो फिर उनसे पहले पुराने वाले दिन मौर्य काल को भूल गए क्या, जिसमें सबको सम्मान था? हुँ। तो बिल्कुल। शांत हो गया। उनके हुँ, उससे हुँ, हुँ। पहले मौर्य काल को भूल गए क्या, जिसमें सबको सम्मान था? एकमात्र काल रहा है जो श्रवण काल है। हाँ, जो सबको हुँ। सम्मान दिया है। सबको सम्मान और दिया बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे मुझ पे पड़ गया कि आप चमारों की ये करती हैं, वो करती हैं। फिर हुँ। कह रहा है कि वो सब साले सब चमार देने पे गाली पे SC ST एक लगा देते हैं। और हुँ। वही जो है कि कहते हैं, गाना बनाते हैं कि हम चमार हैं, चमार पे गर्व करते हैं। हम कहे वो उनकी सोच है, अगर बहुत उनकी गलत सोच यही, सोच है वो। हाँ हम कहे ये उनकी सोच है, अगर उनकी सोच यहीं से डेवलप हो जाए ना कि चमार गाली नहीं हो, मगर हमको जात है तो जात पे कोई वो नहीं है, कर लेना उस चाहिए। चीज़ का कोई अस्तित्व भी नहीं है।
कोई है ही नहीं, तो फिर वो उसको अस्तित्व जो है हम लोगों ने अपने विचारों के द्वारा, धारणाओं के द्वारा, तर्क के द्वारा बना लिया है। हम्म, बाकी प्राकृतिक रूप से जो है नहीं, स्वाभाविक कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप लोग नहीं सर, एक मिनट भैया, आपको समझ नहीं आ रहा, ये आप लोग नहीं बनाए, आप लोगों को ऐसा थोपा गया है कि हमारी गाली बहुत मैं नीची जाती मैं है। वही कह रहा हूँ, इस हाँ, चीज का कोई अस्तित्व नहीं है प्राकृतिक रूप से। नहीं नहीं। ये लोगों ने जो है अपनी सुविधाओं को ध्यान में देखकर, या अपने लिए कुछ भी फायदा नुकसान देखकर, किसी के शोषण करने के लिए, हम्म, किसी पे अत्याचार करने के लिए, या खुद अत्याचार सहन करने के लिए, अभी सब देख अपने आप बढ़ लीजिए, गए वो हैं। एक लोग सत्यनारायण की कथा करवाते हैं जिसमें सती को बताया जाता है कि चमाइन है और नारायण ब्राह्मण होता है। फिर उसी नारायण और सत्य के हिसाब से ब्राह्मण और चमार भी तो एक होने चाहिए ना, बिल्कुल। क्यों नहीं होते हैं? तो ये सारा प्रोपेगेंडा है, जिसको समझ में आ गया वो बाहर हो गया, जो जिसको नहीं हुआ हुआ आया वो उसी से लड़ रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये सब बातें तर्क शक्ति की हैं और लोगों की तर्क शक्ति बहुत कमजोर है, जिसके कारण हम्म, वो तर्क को मतलब समझ तो लेते हैं कई बार भी जो है, लेकिन हम्म, उसको स्वीकार करने में उनको जो है बहुत समस्या हो रही है। क्योंकि वो समाज के ताने हाँ, बाने में उलझे रहते हैं ना, इसलिए। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि उनको जो समाज देख रहा है, जब समाज में व्यवहार करना है, उसके रीति-रिवाज हैं, परंपराएँ हैं, उससे ऊपर नहीं उठ उठ पाता वो, उनसे टकराव नहीं ले पाता। नहीं ले डरता है वो पाता। जो है, कहीं वो और ऐसा फिर उल्लंघन ना हो हाँ, जाए। और फिर मुझसे ये बोल रहा था कि सबको ये था, ये ज्ञान था, वो ज्ञान था, हमके तुम हाँ। कुछ भी नहीं पढ़े, तुमको कुछ भी जानकारी नहीं है, अगर तुम जी, देखो जी, तो जी। मौर्य काल के जो फूले दंपति थे उस हिसाब से सारे सभी वर्ग की महिलाओं के शिक्षा के लिए लड़े, और हाँ। शूद्र वर्ग के पुरुषों के लिए सबको शिक्षा के अधिकार, सबको अधिकार दिलाए, हर वर्ग में, चाहे जी, जी। किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे शोषित, तो सबको अधिकार दिलाए। तुम मत भूलो कि क्या किसकी हैसियत, बस हम लोग अपनी हैसियत को भूल गए, इसलिए सभी लोग जी। कहते हैं ना, अगर जो जिसको अपने अपना पता लगाना हो तो अपने इतिहास का पता लगाए, वरना वो हुँ। लापता हो जाता है। हाँ, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अपने इतिहास का पता नहीं लगा रहे हैं, इसलिए आप लापता हो गए। जिस दिन पता लगा हुँ, लेंगे उस दिन कोई टिकेगा नहीं। कोई टिकेगा नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो शांत हो गया वो हमके, कि तुम हुँ, देख लो ज्योतिबा फूले को, देख लो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, ये भी नहीं कि हमके मौर्यों का योगदान इतना बड़ा कि कभी जातिवाद भेद किए ही नहीं, और सभी कभी नहीं मतलब किए, बिल्कुल सही बात। राष्ट्र के तौर पे, खाली राष्ट्र के तौर पे सब सभी समाज का उत्थान किए हैं। हुँ। ठीक है किसी के मुरारी साथ। दीदी, मैं जो है आपसे बाद में बात करता हूँ, क्योंकि ना अभी मैं ट्रैफ़िक में हूँ, कहीं चालान ना कट जाए मेरा जो है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ठीक। ठीक, नहीं, ओके। हम कहे देखे आपका वीडियो, तो हम कहे आपसे एक बार बात कर लेते हैं, जी, फिर जी, बहुत-बहुत साधुवाद आपका। ठीक ठीक। ठीक, ओके।